होती हैं। एक तुमसे भगवान का नहीं है, बोले पूजा इंद्रदेव की नहीं होगी। बोले तो बोले पूजा होगी तो गिरिराज भगवान की, गोवर्धन महाराज की होगी। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं है मालूम बाबा, अगर पूजा होगी तो गिरिराज भगवान की होगी। अब प्रश्न ये उठा परीक्षित महाराज, पूजा गिरिराज भगवान की क्यों करवाई? ये उस समय का वर्णन है त्रेता युग का, जिस समय भगवान श्री राम जी का अवतार हो चुका था, सीता मैया के साथ विवाह हो गया और महाराज वन में गए तो वन से रावण जब चुरा ले गया था, सेतु का निर्माण हो रहा था। छोटे छोटे बंदर छोटे छोटे पत्थर लेकर के जा रहे थे और जब महाराज सेतु का निर्माण हो चुका था तो उसी समय महाराज जवाब दिया, जो जहां पत्थर लिए वहीं पर छोड़ दे। और जब पत्थर को छोड़ा तो पत्थर मानव की भाषा में बोलने लगा, रोने लगा कि मन की मन में रही लगी नहीं पाए तस्वीर, अरे के मन की मन में श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद में माता बहन भाई बंधुओं उसी समय महाराज जवाब दिया है, पूजा अगर होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। जवाब दिया, प्रभु तुम्हें पता नहीं है कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। मेरे श्रोताओं, उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने बाबा से कही, बाबा सुनो मेरी बात, पूजा अगर होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। अरे जब बाबा ने कही, अरे लला एक बात मेरी अमान, अरे लला एक बात मेरी अमान, पूजा करियो इंद्रदेव की अब तो महाराज लला को बाबा जी समझा रहे, लला एक मेरी बात मानो, पूजा मत करवा ना ना। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद में माता बहन भाई बंधुओं कभी कल्पना कर रहा है कि महाराज बार बार कहने पर सब सखियां तैयार हुई हैं। माताएं कौन कौन सी ऐसी हैं जो मीठे मीठे पकवान बना करके लेकर के आई हैं। और ससुराल भैया इधर आ माता बहन भाई बंधुओं कौन कौन है माताएं जो सामग्री बना करके लेकर के, जरा हाथ खड़ा करना। जय हो। चलो तुम तो बनाए के लेके खाए भी के ले आए हैं। अगर